अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश खैरियत से। और हम लोग है ना ईद के चौथे दिन की वीडियोस है ये। और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए बाहर। ये है पहाड़ी इलाका नीचे की तरफ, जहाने वगैरह बहुत अच्छा पहाड़ी इलाका है, वहाँ जा रहे थे। क्यों बोले तो हमें सुबह ही निकलना है, फिर हमें निकलना है दुबई के लिए। फ़्लाइट है हमारी सुबह की 4 बजे की, 4:30 बजे की। तो सोचा थोड़ा सा घूम फिर लेते, थोड़ा इंजॉय कर लेंगे, थोड़ा मज़ा भी आएगा और बच्चे भी ना थोड़ा ज़रा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। रबील जासिम एक बाइक में आ रहे थे, मैं और नर एक बाइक पे जा रहे थे। हम आगे आगे वो पीछे पीछे। मैं बच्चों की वीडियो बना रही थी ताकि ना बच्चों को थोड़ा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था और इन्जॉय कर रहे थे। क्यों तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा था मोमेंट भी। और हवा बहुत अच्छी खूबसूरत सी ठंडी ठंडी चल रही थी। दिन में तो बहुत धूप थी, गर्मी थी, मगर शाम को जैसी 4:30 बजे के बाद में थोड़ी सी हवा अच्छी अच्छी चलने लगी तो बोला चले थोड़ा घूमते फिरते बोल के हमने प्लान किया। और मैं, मुन्ना और बच्चे लोग सारे निकले थोड़ा घूमने के लिए, अच्छा लगने के लिए। क्यों तो फिर नेक्स्ट डे हमें ये मोमेंट, ये सारे नज़ारे देखने नहीं मिलेंगे, हम तो निकल जाएंगे दुबई। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। शाम के टाइम पे सारे है ना बकरे वगैरह अपने घर पे जाते हैं तो देख के कितना प्यारा खूबसूरत लगता है मोमेंट, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और हम जा रहे थे थोड़ा सा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ज़रा घना जंगल है, वहाँ पहाड़ें वगैरह है और जानवर वगैरह भी है। जब बारिश गिरती है ना तो वहाँ बड़े बहुत जानवर होते हैं। जब बारिश गिरती है ना तो बिल्कुल अलग सा होता है, बिल्कुल झाड़े ज़्यादा घने हो जाते हैं ना। तो अभी थोड़ी धूप है तो थोड़ा कम इतना आपको नहीं नज़र आ रहा, मन नहीं। बारिश के टाइम पे बहुत घना घना सा ये सारा ना भरा हुआ हरा हरा होता है, जंगल हो जाता है। और बच्चे यहीं खड़ के थोड़ा फ़ोटो किटो खिंचा रहे थे, अच्छा लग रहा था बच्चों को। ये सारे मोमेंट है ना आपको कैद करके रख लेने चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब चारों साथ में थे और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे बच्चे लोग भी। और फ्रेश फ्रेश हवा आ रही है तो ना ऑक्सीजन ले रहे थे, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह इस तरह से। और क्या तो सेकेंड डे फ़्लाइट है तो फिर जाए के घर पे फिर वो तैयारी करनी है और मॉर्निंग में निकल जाना है। और फिर दुबई आए तो फिर वही का वही। तो हरियाली तो इतनी हमें वहाँ नहीं मिलती देखने, मगर ये देख के मोमेंट बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एंजॉय करे और थोड़ा पहाड़ी इलाका था, वहाँ भी थोड़ा घूमे फिरे। और फिर वापस अब घर जा रहे, घर जाएंगे। और फिर रात हो गई, जाते जाते थोड़ा सा नाइट हो गई थी, मगर थोड़ा टाइम तक हम लोग बराबर 2-3 अढ़ाई घंटे तक नीचे, एकदम नीचे की तरफ गए। और नीचे का रास्ता भी बहुत आड़ा टेढ़ा है, उस पर बाइक चलाने के लिए ना बच्चे लोगों को बहुत मज़ा आता है, मगर अकेले भेजने डर लगता है, उसके लिए हमने साथ में गए। चले जी, मैं आ गई, इन लोग को घर पे भेज के हम आ गए थे बेकरी में स्वीट वगैरह लेने के लिए, मिठाई वगैरह, नान वगैरह। क्यों तो ना यहाँ देने के लिए स्वीट, मैसूर पाक हमारे वहाँ का ना तमिलनाडु का मैसूर पाक, और चोबे की नान कहते हैं इसे, कोकोनट की मतलब खोपरे की नान होती है, सारा लेना था हमें। तो ये आ गए थे थोड़ा सा हम मिठाई की दुकान पे और जो जो चीज़ें चाहिए थे ले रही थी। और ऐसे बच्चों को कुछ खाने का स्नैक्स वगैरह, पप्स वगैरह मिलता है, या मिक्सचर वगैरह, चूड़ा वगैरह सब बहुत अच्छा मिलता है, एकदम फ्रेश फ्रेश होता है। तो हमें हमेशा यहीं से लेते हैं। और फिर हम यहीं आ गए थे और सारी पैकिंग हो रही थी। और देखिए मुझे क्या क्या चाहिए था मैं बता रही हूँ और वो पैक करते जा रहे इस तरह से। और यहाँ के ना मैसूर पाक बहुत बहुत असली घी के होते, बहुत मशहूर है। तो हमें लेके आना था, क्यों तो यहाँ थोड़ा गिफ्ट देना है, थोड़ा हमारे जो भी है यहाँ और हमारे वर्कशॉप में लड़के लोग हैं उनको सबको गिफ्ट वगैरह देना होता है, इंडिया से जब आते तो देना पड़ता। तो इस तरह से सारी ले रहे थे छोटी मोटी, तो मैंने चलिए जी ले लेते और फिर घर पे जाके फिर पैकिंग शैकिंग करके निकलना है। और ये है मैसूर पाक, ये यहाँ का बहुत बहुत फेवरेट है। और बेंगलोर में आपको ना मिल्क का पेड़ा आता है, दूध का, वो मिलेगा। हमारे तमिलनाडु में मैसूर पाक और चोबे की नान वो बहुत बेस्ट होती है, सुपर से होती है। इस तरह से हमने शॉपिंग कर ली थी, जो भी लेना था खाने पीने की चीज़ें ले ली थी। और थोड़ी सी ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही लिया था। और बस अभी हम घर जाएंगे। और ये रात की वीडियो है तो निकलना है सुबह। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना, हमारा एक जगह हमें जाना था हमारे रिलेटिव में, थोड़ा उनके यहाँ जाकर मैं आ गई थी। उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैं बाहर का ये वीडियो आपको बना रही हूँ कि हमने जब ग्लास वगैरह लगाया तो ना ये किस तरह से मोमेंट दिख रहा था। देखिए माशाल्लाह रात के टाइम पे ग्लास लग गई है, पहले ग्लास नहीं थी, अभी ये सारी बाहर ना ग्लास वगैरह लगा दिए तो इतना खूबसूरत दिख रहा है हमारा घर, बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी बहुत सा काम बाकी है इसमें करना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद में ही ये होगा। क्यों बोले तो सारा डेकोरेट का काम बाकी है, फर्नीचर का काम बाकी है, ये ऐसे ही पेंडिंग पेंडिंग होते जा रहा है। अगर है ना हमारा जो कार्गो था वो आ जाता ना तो एक हाफ काम मैं कर देती थी, झूमर वगैरह लगा के थोड़ी सेटिंग कर देती थी, मगर वो 40 दिन के बाद आएंगे और 10 दिन का गैप हो गया था। फिर हमने चले जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ले लेंगे, और अम्मी अब्बा है जो वो पिकल लेके रख लेंगे इस तरह से। और फिर ये देखिए माशाल्लाह पूरा कितना खूबसूरत दिख रहा था हमारा घर बाहर से। रात के टाइम पे सारी लाइटें लगा दो तो सबसे ज़्यादा चमकता, और लाइटें इतनी है कि आप हर जगह लाइटें लाइटें। और ये मोगरे का झाड़ है, मोगरे के झाड़ में माशाल्लाह कलियाँ बेहिसाब आ रही है। और अम्मी अब्बा
अब्बा तोड़ के लाते और अम्मी ना उसे लगाते और ये माशाल्लाह है सबसे। और ये थोड़ा सा वुड का काम का है ना, पेंटिंग करना बाकी, जो वुड है ना उसका कलर ख़त्म हो गया, उसको भी थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह बाकी है, इंशाल्लाह बकरीद में ही होगी या अब्बा को मैं बता दूंगी तो वो कर देंगे। और फिर सुबह हो गई थी 4:30 बजे, 4:30 बजे का वक्त है, बस हम तैयार हो गए थे हमारे गाँव से जाने के लिए। 10:30 बजे की फ़्लाइट है टेक ओवर की, मगर है ना हमें जाने बहुत टाइम लगता, तो पहले हम 4:30 बजे निकलना पड़ता है यहाँ से। जितना जल्दी निकलो तो वहाँ पे हमें सही होता है टाइम के। तो हमारा घर एयरपोर्ट से 3 घंटे का सफ़र है, तो हमें वो सारा बराबर से कवर करना पड़ता है। और हम 4:30 बजे निकल गए थे और मेरी बिल्कुल तबीयत बिल्कुल सही नहीं दिख रही थी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, उल्टी जैसा हो रहा था, मेरा दिल बिल्कुल ठीक नहीं था, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था। और अम्मी को छोड़ के जाना तो मेरा दिल बिल्कुल 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 अजीब सा हो जाता है और मुझे कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा था। बस बच्चे भी थे और सब नींद में थे कि तो रात भर सोए नहीं थे बच्चे, बस ये करो वो करो, टीवी वगैरह देख रहे थे ये वो रखने में। और अम्मी का भी मूड बिल्कुल ऑफ था। अभी 1-2 दिन उनको भी संभलने लगेगा कि तो एकदम साथ में हम 15-20 महीने से मैं अम्मी के साथ थी, 15वें रोज़े से अम्मी के साथ थी। अभी फिर चलिए जी एयरपोर्ट आ चुका था और एयरपोर्ट 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद आया और हम बराबर परफेक्ट टाइमिंग पे आ गए थे एयरपोर्ट पे। और अंदर भी जाना है तो इस तरह से चलिए बच्चे भी सब तैयार हो गए, निकलने के लिए तैयार थे। और पीछे अम्मी अब्बा आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, कुछ भूल के जा रही हूँ ऐसा लग रहा था। इनको भी मैं इंशाल्लाह बुला लूँगी, बस आने वो तैयार नहीं। अम्मी थोड़ा सा पैर में दर्द होता, अम्मी डरते आने के लिए, मैं इंशाल्लाह अम्मी को मैं अपने पास बुला लूँगी। और ये देखिए मिल रहे नानी और नवासा लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। मुझे इतना रोना आ रहा था इस मोमेंट पे। और मेरे अब्बा तो मेरे से एकदम लगे हुए, एकदम अटैच है और बिल्कुल रोना रख गए वो तो, कि मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा बेटा। के माँ बाप का एक प्यारी ऐसा होता है जो सच भी। अम्मी अब्बा एकदम रोने लगे, अम्मी तो भी दिल घट कर देंगे, हमारा अब्बा ना बिल्कुल रोने लग गए थे। और मुझे बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, ख़राब लग रहा था कि माँ बाप को छोड़ के जाना कैसा लगता है ना, एक फ़ील अलग सी होती है। और रबील को ना नानी में बहुत बहुत जान थी, तो उसको ना 2 दिन तक तो घर पे आया, फिर भी 2 दिन तक ना नानी में ही उसको याद इतनी आ रही थी कि मैं वहीं रहना था नानी के पास, इस तरह से। चलिए जी सारी चीज़ें का फॉर्मेलिटी कर लिए थे, अंदर आ गए थे, बोर्डिंग कार्ड ले लिया था और हमारी पहले से ही ऑलरेडी बुकिंग थी टिकट, तो कुछ हमें इतना ये नहीं हुआ था, सारा बुक था। और हम ऊपर आ गए थे, अभी आ गए, मगर है ना मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो चलिए जी कॉफ़ी लेते, और हमने ब्लैक कॉफ़ी लिए। और मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया कि तो मैं मिल्क नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी वगैरह पिए, थोड़ा सा हम वहाँ बैठे थोड़ा टाइम, क्योंकि तो हमारी फ़्लाइट के लिए बहुत बहुत टाइम था, 1-1.5 घंटा बाकी था, अंदर पहले आना पड़ता है ना। तो बैठे थे बस ऐसी गपशप लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बस वही इंडिया की हमारे घर की बातें कर रहे थे कि अम्मी अब्बा कैसे हो, अभी उनको कितना कैसा फ़ील होगा करके। पर उतने में भी फिर हम हमारी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे करके थोड़ा सा हमने थोड़ा वीडियो बनाया। जासिफ ने कहा कि मम्मी मूड थोड़ा सा अच्छा कर लो, चेंज कर लो, थोड़ा हंसी मजाक कर लो तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ एकदम बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर मुनर ने भी एक और कॉफ़ी ले ली, क्योंकि मुनर के सर में बहुत दर्द हो रहा था, रात भर नींद नहीं थी उनको और बिल्कुल वो परेशान लग रहे थे, उनको भी बिल्कुल तबीयत सही नहीं लग रही थी, कि तो पानी भी चेंज हो गया और ना थोड़ा हम सबको सर्दी हो गई थी इस तरह से। और चलिए कॉफ़ी वगैरह पिए और फिर थोड़ा सा टाइम बाकी था जब तक है ना। यहाँ बिल्कुल कॉफ़ी इतनी महंगी होती है एयरपोर्ट पे, आपको मैं बता नहीं सकती। चलिए जी पिएगे, और थोड़ा सा हमने वीडियो बनाया। हमारी प्लेन आ चुकी थी, लगेज उसका चल रहा था और बस हम वेट कर रहे थे आधा घंटे तक, और हमें ना आधा घंटा और हमारी प्लेन को टाइम था। बस अम्मी अब्बा का ख्याल आ रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे, गए नहीं। मैंने 2-3 टाइम फ़ोन भी करा कि अम्मी गए कि नहीं। और ये देखिए बैठ के किसी मोबाइल हो तो किसी को किसी की फिक्र ही नहीं होती है, वो अपना बैठ के पिक्चर देख रहा है वहाँ, ये बैठ के अपना गेम खेल रहा है, इस तरह से बस अपने अपने में सारे बिज़ी होते हैं बच्चे लोग भी। ये मोबाइल ही ऐसी चीज़ है कि सबको अपने अपने में बिज़ी कर देती है इस तरह से। और फिर हम थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच रहे थे, फिर मस्ती मजाक थोड़ा सा कर रहे थे। ये जासिम और रबील कुछ ना तो मस्ती कर रही थी, बस मजाक कर रहे थे कुछ ऐसा, और हो गया ऐसे थोड़ा सा एंजॉय करे, थोड़ा हंसे खेले। और फिर चलिए जो टाइम हो गया था प्लेन का, मैं और अम्मी का फ़ोन 2-3 टाइम आ चुका था कि गए नहीं, तो हमने कहा कि आराम से आप जल्दी निकल जाए, और हम लोग बस निकलने वाले हैं। बस हमारी टाइम हो गई थी फ़्लाइट की और हम लोग जा रहे हैं अंदर। अब इसके बाद में डायरेक्ट दुबई में मुलाकात होगी इस तरह से। और फिर चलिए जी अंदर जा रहे थे और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। ये हमेशा नहीं तो लेट लतीफ़ होते, हम लेट हो जाते हैं, ये टाइम हमारी 1-1.5 घंटा हम बैठ के वेट करें और आ गए थे। और चलिए जी हमारी एंट्री दुबई में हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र अच्छे से गुजरा और हम आ गए दुबई में, हमारे बैक टू दुबई आ गए थे घर से। और फिर बहुत सुकून लग रहा था, वहाँ थोड़ी भीड़
फिर और थोड़ी आवाज़ें वगैरह शोर होता है। यहाँ बिल्कुल साइलेंट सुकून था, बहुत आवाज़ें बिल्कुल नहीं थी और रबिल को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आवाज़ें वगैरह नहीं थी। और फिर हमने अपनी एक टैक्सी ले ली और फिर हम सीधा जाएंगे वर्कशॉप से हमने रूबी को पिकअप करना। रूबी है वर्कशॉप में ही है। रूबी हमारी वो पता नहीं मुझसे बात करेगी या गुस्सा होगी, मुझे नहीं पता, उसे जाके हम मनाना है। और फिर बस एयरपोर्ट से हम बाहर निकले और डायरेक्ट हम जाएंगे वर्कशॉप की तरफ। वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेंगे और फिर रूबी को हमारी लेके फिर वहाँ से हम घर जाएंगे और देखते हैं रूबी की क्या हालचाल है। रूबी कितना गुस्सा होगी मेरे से कि तो मैंने उसको 1 महीने से छोड़कर चली गई थी और मुन्ना ने उसको केयर किया। फिर उसके बाद में हम यहाँ आ गए तो फिर हमारे इधर जो लड़के लोग होते हैं उनको देख के आए थे, उन्होंने अच्छी सी केयर की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसे अच्छे से रखा था। कितना भी मैं उससे दूर थी तो पता नहीं मुझसे कितना गुस्सा होगी। चलिए चलते और देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि रूबी ने क्या क्या मेरे साथ किया। आपको सारी मैंने व्लॉग शेयर कर लेनी है। और हम लोग ना एयरपोर्ट से हमारा वर्कशॉप बिल्कुल 10 मिनट के रास्ते पे ही है और घर हमारा 15 मिनट के रास्ते पे, तो इतना कुछ ये नहीं था और हम आ गए थे वर्कशॉप की तरफ। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।